गौ कथा। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को क्यों सुनाई थी गौ कथा? यह कथा आपको बताएगी कि सनातन धर्म में धर्म ग्रंथों के अनुसार सिर्फ गाय का ही क्यों अधिक महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के पात्र भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है, इसीलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। यही कारण है कि सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्रिय लगती थी, इसीलिए वह ज़्यादातर समय अपनी गायों के साथ व्यतीत करते थे। कथा। जब भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया और उनके इस सुंदर रूप को देखकर सभी गायों ने पूछा कि देवी, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं? गायों ने माता लक्ष्मी से यह भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है? तब माँ लक्ष्मी जी ने विनम्रता से सभी गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत में अर्थात संसार में माँ लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों यानी राक्षसों को छोड़ दिया था और इसीलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे यानी गायों के शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद सभी गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा सभी देवता, मनुष्य और दैत्यगण के साथ भी एक जैसा ही संबंध है, इसीलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम वहाँ चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम सभी गाय अपने आप को तुम्हारी कृतार्थ यानी तुम्हारी आभारी मानते हैं। गायों के ऐसा कहने पर माँ लक्ष्मी ने कहा कि यह तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, इसलिए तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा अपमान करता हो। यह सब सुनकर गायों ने फिर कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही हैं, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर एक जगह नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से भी कोई लाभ नहीं है। तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि माँ लक्ष्मी कभी किसी एक के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में हर जगह घूमती हैं। पर फिर भी माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी बातचीत जारी रखी। आखिर में माँ लक्ष्मी ने गायों से कहा, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अपमान होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। माँ लक्ष्मी ने गायों से कहा कि तुम गाय सदा सबका कल्याण करने वाली, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस इतनी आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किसी एक भाग में निवास कर सकूं।
इसके बाद देवी लक्ष्मी की बातें सुनकर सभी गायों ने भी अपना मन बदल लिया और फिर गायों ने माँ लक्ष्मी से कहा कि हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी यह दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माँ लक्ष्मी ने गायों से धन्यवाद कहा और कहा कि धन्य भाग मेरे, जो तुम गायों ने मुझ पर अनुग्रह किया, मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूंगी। सुखदायिनी गायों, सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मन रख लिया, अतः तुम्हारा भी कल्याण हो। यही कारण है सनातन धर्म में गाय के मलमूत्र को देवी लक्ष्मी जी का रूप समझा जाता है, इसलिए गौ माता को अधिक महत्व दिया जाता है। कथा पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।